जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। আমি তোমার পুজোয় পাইনি ডাক রবি ঠাকুর 25শে বৈশাখ। বসে আছি একলা ঘরের কোণে, যাইনি ভোরে নন্দন প্রাঙ্গণে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তুমি একা, মূর্তি তোমার ফুলে মালায় ঢাকা। কত মানুষ, কত রকম মন, কত আবেগ কাঁপা সমর্পণ। বুকে তাদের তোমার ছবি আঁকা, নিজের মতো করে সবার খুব গোপনে রাখা। কত রকম কথার কলরব, কত নতুন কবিতা সম্ভব। গানে গানে বন্ধন যায় টুটে 25শে বৈশাখের পত্রপুটে। তোমার চৈত্র দিনে শালের বন কোথায়, এ যে সাজানো প্রাঙ্গণ। কত রকম স্তুতি এবং স্তব, তোমার জন্মদিনের মহোৎসব। যাইনি, আছি একলা আপন মনে, তোমার কথা গানের সম্মোহনে। একটি ধূপের শিখায় আঁকা ছবি, তোমার মুখটি, তোমার মুখটি কবি। একটি প্রদীপ, গন্ধে মৃদু একটি কনক চাঁপা। একটি মাত্র চন্দন টিপ, বুকের কাছে রাখা। একটি মনের বাঁধন ছেঁড়া, একখানি একতারা। নদী আপন বেগে, আপন আবেগে পথ হারা। তুমি আমার একার সঙ্গোপন, তুমি আমার নিভৃত সেই জন। যে জন আছে মাঝখানে ঠিক মাঝে, অরূপ বিনা হয়ে যে জন খুব নীরবে বাজে। সেই নিবিড়ে নির্জনতায় তোমাকে সৃজন। একটি জনের মধ্যে পাওয়া সকল বিশ্বজন। সেই তো আমার তোমার দিকে যাওয়া, প্রাণে আমার স্নিগ্ধ তোমার পরশটুকু পাওয়া। সেই তো তোমার জন্মদিনের ডাক, সেই তো আমার 25শে বৈশাখ। ছুঁয়ে আছি সঞ্চয়িতার পাতা, তোমার চরণ ধুলার তলে একটি প্রণাম রাখা।
দেখা দিকারবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ তোমার প্রকাশ কুহেলিকা করে উদ্ঘাটন সূর্যের মতো। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज के चर्चा का विषय है कोरोना से बचना है तो कम से कम 6 फीट की दूरी मेंटेन करनी होगी जब तक कि कोरोना का टीका या वैक्सीन नहीं आ जाता। कोरोना वायरस के कारण फैली वैश्विक महामारी के बीच यह समय अनिश्चितताओं का भरा है। इस वायरस के कारण पैदा हुए संकट से हम कब तक उबरेंगे यह कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है, लेकिन राहत भरी बात यह है कि इसके इलाज के लिए अलग अलग दवाओं से लेकर अलग अलग थेरेपी तक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके ट्रायल में काफ़ी हद तक सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इधर लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ शर्तों के साथ काफ़ी सारी गतिविधियों को इजाज़त दी गई है। हालांकि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। उनके मुताबिक 2 लोगों के बीच 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 6 फीट की दूरी रखना बहुत ज़रूरी है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब तक टीका नहीं आ जाता सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचाव का कारगर तरीका है। जब तक हुए ट्रायल में सकारात्मक परिणाम वाले और पहले से उपलब्ध सभी नैदानिक विकल्प सीमित लाभ वाले हैं, व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमण फैलाने वाला यह वायरस भीड़ या समूह में रहने की स्थिति में और तेजी से फैल सकता है। इसलिए सामाजिक शारीरिक दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक लोगों की आबादी को छोटे समूह में बांटना जरूरी होगा, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज यानी कि समूह में रहने की आदत होती है। लेकिन फिलहाल ऐसा करना खतरा बढ़ाता है। छोटे समूह में बांटे जाने पर दूसरे समूह के लोगों से संपर्क कम किया जा सकेगा और जितना कम संपर्क होगा वायरस का प्रसार की संभावना भी उतनी कम होगी। बाहर निकलने पर सभी लोगों को मास्क लगाने, समय समय पर हाथ धोने की आदत, साफ सफाई बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह पर वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक मत हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक धर्मस्थल से लेकर कार्यस्थल तक की व्यवस्था बदलने की जरूरत है। एक शोधकर्ता का कहना है कि लंबी दूरी के हमारे वैसे संबंध जिन्हें टाले जाने में आपत्ति ना हो उन्हें टाला जाना चाहिए। आने वाले समय में कुछ दिनों तक हमें अपने संपर्क कम करने पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसे राजनीति भारत में देशों के लिए मुश्किल प्रतीत होता है। अर्थव्यवस्था संभालना भी है चुनौती। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना महामारी से न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। बेरोजगारी बढ़ी है, मजदूर और गरीबों का और भी बुरा हाल है। सरकारों के जिम्मे अर्थव्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। ऐसे में कार्यस्थल के नियमों में वहां की शिफ्ट टाइमिंग, कार्यालय के स्ट्रक्चर और फर्नीचर में कार्य संरचनाओं में बदलाव करने होंगे ताकि कर्मचारियों के बीच शारीरिक दूरी बनी रहे। मालूम हो कि चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में सामाजिक दूरी की रणनीति अपनाकर ही कोरोना के असर को कम कर दिया गया है। अधिकांश जगहों पर लॉकडाउन प्रतिबंध भी हटाए गए हैं। फ्रांस, इटली और स्पेन इस महीने के अंत में अधिक लोगों की घूमने की अनुमति देने की योजना बना रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना अब भी उतना ही जरूरी प्रतीत होता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। लॉकडाउन में चिड़चिड़े हो रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं बदमाशी, तो बनाए उनका ऐसा रूटीन। लॉकडाउन के दौरान घर में कैद रहना बच्चों के लिए ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। उनके खाने पीने से लेकर खेलने और सोने की आदतें बदल रही हैं। सामान्य रूटीन और अलग अलग गतिविधियों से दूर सिर्फ घर पे ही रहने से बच्चे चिड़चिड़े और अनुशासनहीनता भी हो रहे हैं। उनके व्यवहार में तेजी से बदलाव भी देखा जा सकता है। घर में रहकर बच्चे चीजों को जरूर अस्त व्यस्त करते हैं या आपस में लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर ज्यादा चिल्लाएं नहीं। आप उनके गुस्से का कारण जानें।
एक रिपोर्ट के मुताबिक यह वक्त बच्चों से ज्यादा नरमी से पेश आने का है। बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और उनका अलग अलग रूटीन बनाएं। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। घर पर स्कूल जैसा रूटीन बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण है। ना वे अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं और ना ही पार्क जा पा रहे हैं। उनके खाने पीने, खेलने, सोने की आदतें में भी बदली आ रही है। ऐसे में जरूरी है कि माता पिता उन पर ध्यान दें, उनके व्यवहार में आ रहे बदलाव पर गौर करें और उनके साथ समय बिताकर तनावपूर्ण माहौल में उन्हें सकारात्मक रखें। सहानुभूति दिखाएं, प्यार से पेश आएं। बच्चों को बताएं कि आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। उनसे पूछें कि वे क्या खाना पसंद करेंगे। साथ बैठकर खाना खिलाएं। वे अगर नाखुश हो तो उन्हें गले लगाएं। उन्हें किसी न किसी मानसिक गतिविधि से जोड़ें। यह ऐसा वक्त है जब बच्चों को ज्यादा करुणा की जरूरत है। साथ गाना गाएं, डांस करें, कहानी सुनाएं। बच्चों में काफी ऊर्जा होती है, जिसे सही दिशा में ना लगाए जाए तो वे इसे अनुत्पादक गतिविधि में खपाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जब भी आपको अतिरिक्त समय मिले तो उनके साथ गाना गाने या डांस जैसी गतिविधि करें। उन्हें प्रेरणादायी कहानियां सुनाएं। उनके साथ मिलकर किसी प्ले या ड्रामा का सीन करें। अगर बच्चे थोड़े बड़े हो तो उन्हें उनके बचपन के किस्से सुनाएं। अगर माता पिता बच्चे के साथ खुद किसी खेलकूद या अन्य कार्य में शामिल होते हैं तो उनमें आत्मविश्वास मजबूत होता है। बेहतर होगा बच्चों का एक रूटीन बनाएं। बच्चों के साथ करें व्यायाम, मेडिटेशन। घरों में आजकल बड़ों के बीच संक्रमण को लेकर ही ज्यादा बातें होती है। यह ना समझे कि इस तनाव से बच्चे दूर हैं। वे भी टीवी देख रहे हैं या आपकी बातें सुन रहे हैं। इसलिए स्वयं को सकारात्मक रखना जरूरी होता है। आप तनाव में आएंगे तो बच्चे भी असर होगा। तनाव दूर करने के लिए व्यायाम करें, मेडिटेशन करें और बच्चों को भी इसमें शामिल करें। कोरोना से जुड़ी खबरें देखने का कोई एक समय तय करें। दिन भर इससे जुड़ी चर्चा आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ बच्चों पर भी असर डाल सकती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। বিপুল তরঙ্গ
পন্থী, আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী। রঙিন ঢেকে গুলাল গুলাল পরাণে ছড়ায় আবির গুলাল, ওড়না ওড়ার বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য। হঠাৎ আলোর ঝলকানি ঝলমল করে চিত্ত। নাই আমাদের কনক চাপার পুঞ্জ, বনপীঠিকায় কীর্ণ বকুল পুঞ্জ। হঠাৎ কখন সন্ধ্যা বেলায় নাম হারা ফুল গন্ধ এলায়, প্রভাত বেলায় খেলা খেলে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ। উদ্যত যত শাখার শিখরে রডোডেন্ড্রন গুচ্ছ। নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন, নাই রে ঘরে লালিত পালিত যত্ন। পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়, বন্ধন তারে করি না খাঁচায়। ডানা মেলে দেয়া মুক্তি দুয়ে দুজনে কুজনে তৃপ্ত। আমরা চকিত অভাবনীয় পশ্চিম কিরণে তৃপ্ত। Today, as a tribute to Gurudev Rabindranath Tagore, I recite one of his poem which is my favorite and which has always inspired me. Go not to the temple. Go not to the temple to put flowers upon the feet of God. First fill your own house with the fragrance of love. Go not to the temple to light candles before the altar of God. First remove the darkness of sin from your own heart. Go not to the temple to bow down your head in prayer. First learn to bow in humility before your fellow men. Go not to the temple to pray on bended knees. First bend down to lift someone who is downtrodden. Go not to the temple to ask for forgiveness for your sins. First forgive from your heart those who have sins against you. Thank you. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুঞ্জয়। বহুদিন ভেবেছিল মনে, দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাপে পৃথ্বী তোমার শাসনে। তুমি বিভীষিকা, দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জলে তব লেলিহান শিখা। দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘপানে, সেটা হতে বজ্র টেনে আনে। ভয়ে ভয়ে এসেছিল দুরু দুরু বুকে তোমার সম্মুখে। তোমার ভ্রুকুটি ভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত, নাবিল আঘাত। পাঁজর উঠিল কেঁপে, বক্ষে হাত চেপে শুধলেন, আরো আছে নাকি, আরো আছে বাকি শেষ বজ্রপাত। নাবিল আঘাত, এই মাত্র, আর কিছু নয়। ভেঙে গেল ভয়, যখন উদ্ধত ছিল তোমার অশনে। সেই দিন হতে তোমারে আমার চেয়ে বড় বলে নিয়েছিল বনি। তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি, যেটা আজকে আপনার তুমি। ছোট হয়ে গেছো আজ, টুটিল সব লাজ। যত বড় হও তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও, আমি মৃত্যু চেয়ে বড়। এই শেষ কথা বলে যাব আমি চলে।
तुम ही दिल में रहोगे, चुपके से हमेशा तुम ही दिल में रहोगे। जैसे रातों को है जान देनी बेराशनी हाय से, तुम ही दिल में रहोगे। चुपके से हमेशा तुम ही दिल में रहोगे। जागे हुए आँखें चल के तेरे प्यार से, कुछ भी सिमट के सो जाऊं मैं चैन से। जागे हुए आँखें चल के तेरे प्यार से, तुझ में सिमट के सो जाऊं मैं चैन से। नहीं दुख दर्द मेरे सारे सपने नहीं दुख दर्द मेरे सारे सपने महकाया इन्हें तुमने बेराशनी हाय से। तुम ही दिल में रहोगे, चुपके से। আজকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 159তম জন্মদিবস। আমি আমার সঙ্গীতের মাধ্যমে তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তার চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। আমার মাথার নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। নিজেরে করিতে গৌরবদান, নিজেরে কেবলি করি অপমান। নিজেরে করিতে গৌরবদান, নিজেরে কেবলি করি অপমান।
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে ঘুরে বলে বলে আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। আমারে না যেন করি প্রচার আমারও আপন কাজে, তোমারি ইচ্ছা করো হে প্রভু আমারও জীবন মাঝে। যাচি হে তোমার চরম শান্তি পরাণে তোমার পরম কান্তি। যাচি হে তোমার চরম শান্তি পরাণে তোমার পরম কান্তি। আমারে পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়সী চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়সী চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। আরেকটি বারাইলে সখা প্রাণের মাঝে আই মোরা সুখের দুঃখের কথা কবু আরেকটি বারাইলে সখা প্রাণের মাঝে আই মোরা সুখের দুঃখের কথা কবু পুরাপুরের বেলা ফুল তুলেছি তুলেছি দোলায় বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি পুরাপুরের বেলা ফুল তুলেছি তুলেছি দোলায় বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি তার মাঝে হলো ছাড়াছাড়ি গেলেন কে কোথায় আবার দেখা যদি হলো সবাই প্রাণের মাঝে পুরানো সেদিনের কথা ভুলবি কি রে হায়সী চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। পুরানো সেদিনের কথা ভুলবি কি রে হায়সী চোখের দেখা প্রাণের কথা। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा।
वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम। कितना चाहा न रो मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा।